चौथा खंभा खुद चारपाई पर। जिस मीडिया को लोकतंत्र को महनीय बनाना था वही दयनीय हो गया। लोकतंत्र का चौथा खंभा खुद चार पायों के सहारे है। कॉरपोरेट, कर्मकांड, क्राइम और क्रिकेट। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कभी भारत की दशा को लेकर जो चिंता जताई थी, उनकी वह चिंता आज भारतीय मीडिया पर फिट बैठ रही है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। खबरिया चैनलों ने तो लगता है गंगाजली उठा ली है कि कुछ भी दिखाना है पर खबर नहीं। हिंदी अखबार भी न्यूज चैनलों की देखा देखी उस गेंदबाज की भूमिका में है जो सत्ता के सामने रुई की गेंद फेंकता है और विपक्ष के सामने पत्थर की। हिंदी अखबार सत्ता के तिल को तो ताड़ बनाकर छापते हैं, जबकि विपक्षी ताड़ को तिल बराबर भी जगह नहीं देते। मीडिया का बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था, वह सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। गलतियां सरकार करती है और सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। जहां विपक्ष की तिलभर भूल को ताड़सा प्रचारित किया जाता है, वहीं सरकार की राई भर उपलब्धि पहाड़ बराबर बखानी जाती है। हिंदी अखबारों में मन की बात मोटे मोटे अक्षरों में छपती है और काम की बात छोटे छोटे अक्षरों में। हो सकता है विपक्ष में कमियां खोजना ही खोजी पत्रकारिता हो गई हो। मीडिया कमलमुखी हो चुका। भारतीय न्यूज चैनल्स देखकर वह वैज्ञानिक भी सिर पीट रहा होगा कि जब हर चैनल पर एक ही चेहरा दिख रहा है तो मैंने रिमोट का आविष्कार क्यों किया। प्रधानमंत्री पीने से पहले पानी के ग्लास में झांक लें तो न्यूज चैनल वाले दिन भर खबरें तानते हैं। प्रधानमंत्री ने किया गंगा सफाई अभियान का अवलोकन। ड्राइंग रूम में बैठे प्रधानमंत्री द्वारा 2 अंगुलियां उठाते ही ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ती है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को हड़काते हुए बनाया विक्ट्री चिन्ह, जबकि प्रधानमंत्री मिलने आए मेहमान के लिए रसोइये को 2 चाय का इशारा करते हैं। लोकतंत्र में कैसे पाठक के अवचेतन में राजतंत्र आरोपित किया जाता है, अखबारों की चुनावी रिपोर्टिंग से समझिए। बजा चुनावी बिगुल, उम्मीदवारों ने संभाला मोर्चा। चुनाव घोषित, हर दल में बज उठी रणभेरी। अधिकांश सीटों पर भाजपा कांग्रेस में सीधी जंग। तृणमूल ने ढहाया वामपंथ का किला। आरजेडी ने छीनी जेडीयू से सीटें। आप कांग्रेस भाजपा में त्रिकोणीय संघर्ष। शिवसेना ने दी भाजपा को पटकनी। सपा बसपा ने लगाई एक दूसरे के खेमे में सेंध। टिकटों को लेकर सभी दलों में घमासान। बागियों ने अपने ही दलों को ललकारा। चुनावी समाचारों के शीर्षक पढ़कर लगता है कि अखबार वाले रिपोर्टिंग के लिए वीर रस के मंचीय कवि तैनात करने लगे हैं। बिगुल, मोर्चा, रणभेरी, जंग, किला, छीना झपटी, संघर्ष, पटखनी, सेंध, घमासान, ललकारा पढ़ पढ़ कर पाठक युद्ध की मानसिकता में रहने लगते हैं। अखबारों की ऐसी ही भाषा रही तो आशंका है बूथ पर जाने से पहले मतदाता असमंजस में न पड़ने लगे कि मतदान के लिए वोटर आईडी लेकर जाएं या ढाल तलवार। बीजेपी ने मारी कांग्रेस से बाजी। खबर में बाजी शब्द पढ़कर पाठक समझ ही नहीं पाता कि बीजेपी चुनाव में जीती है या ताश पत्ती के खेल में। न्यूज एंकरों ने वीर रस के कवियों को पछाड़ डाला है। बॉर्डर से बाजार तक चीन घुसा है और धमका पाकिस्तान को रहे हैं। सत्य कथाएं और मनोहर कहानियां बेचते बेचते
मीडिया दो तरह का हो चुका है, समय खराब करने वाला तथा समय और दिमाग दोनों खराब करने वाला। न्यूज चैनलों की धंधेबाजी का यह आलम है कि मौत की खबरों के बीच भी कॉमर्शियल ब्रेक से नहीं चूकते। टीवी स्क्रीन पर दुर्घटना में मृतकों की संख्या और क्रिकेट का स्कोर साथ साथ चलता है। प्रिंट मीडिया के भी क्या कहने, संपादक की कुर्सी पर चुंबक पकड़ाकर ऐसे आज्ञाकारी को बिठाते हैं जिसका काम सिर्फ यह जांचना होता है कि घास में सुई न चली जाए। प्रिंट मीडिया अपने काम के प्रति कितना गंभीर है, नमूना देखिए। गोडावण पक्षी राजस्थान के रेगिस्तान में बहुत कम संख्या में बचे हैं। एक अखबार में छपी खुशखबरी का शीर्षक था, 40 साल बाद दो मादा गोडावण ने दिए दो दो अंडे। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें मादा लिखने की क्या जरूरत थी। सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी और पार्थो घोष की टीआरपी घोटाले वाली व्हाट्सएप चैट पढ़ी। यदि प्रकरण सत्य है तो कहा जा सकता है कि अब पत्रकार खबरें नहीं खोजते, खबरें खुद पत्रकारों को खोजने लगी हैं। कई पत्रकार दायित्व का निर्वहन करना भी चाहते हैं। कैमरे उनके कंधों पर होते हैं और कलमे जेबों में, लेकिन उनके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। काफी खोजने के बाद एक खोजी पत्रकार मिला। मैंने निवेदन किया, बंधु आप तो खोजी पत्रकार हो, वर्तमान भारतीय पत्रकारिता में पत्रकारिता ही क्यों नहीं खोजते? उसने बताया, वही खोजने के चक्कर में निकाला गया हूं और इन दिनों नौकरी खोज रहा हूं। मैंने पूछा, ऐसा क्या खोज बैठे थे? उसने हंसते हुए कहा, दाढ़ी में तिनका। न्यूज चैनलों के तो क्या कहने, चुनाव तो छोड़िए, न्यूज एंकर को प्रतिदिन की रिपोर्टिंग में ही महाभारत वाले संजय से बड़ा काम करना पड़ रहा है। संजय ने तो अंधे धृतराष्ट्र को सिर्फ युद्ध का हाल सुनाया था, न्यूज एंकरों को तो युद्ध कराते हुए हाल सुनाना पड़ रहा है। समाचारों के जल्द वितरण की ऐसी मारकाट है कि सायंकालीन अखबार भी सुबह 10 बजे बंटने लग जाते हैं। सायंकालीन अखबार में काम करने वाले एक पत्रकार ड्यूटी पूरी कर लौट रहे थे। सुबह 10 बजे का वक्त था। लाल बत्ती पर स्कूटर रोकते ही होकर से अपना अखबार खरीदा। किसी परिचित ने आश्चर्य प्रकट किया, अपना अखबार भी खरीदना पड़ रहा है। वे हंसकर बोले, हम ही नहीं खरीदेंगे तो हमारा वेतन कैसे निकलेगा?